साइबर क्राइम एंड साइबर एक्टिविज्म। साइबर क्राइम। इंट्रोडक्शन। भारत जैसे देश में जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। एनसीआरबी की 2022 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। इस साल 65,000 से भी ज्यादा मामले रजिस्टर किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा हैं। इस चैप्टर का पर्पस साइबर क्राइम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है, जिसमें इसकी डेफिनेशंस, टाइप्स, रीजंस, प्रिवेंशंस, इंपैक्ट्स और चैलेंजेस शामिल हैं। साइबर क्राइम की परिभाषा। साइबर क्राइम को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके किया जाता है। यह अपराध डिजिटल डिवाइसेस या सिस्टम्स को टारगेट करता है, जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा मैनिपुलेशन या सिस्टम डिसरप्शन शामिल हो सकता है। साइबर क्राइम में कई प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज शामिल हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर बुलिंग। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार साइबर क्राइम में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो कंप्यूटर रिसोर्सेज का दुरुपयोग करती हैं, जैसे डेटा थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर का प्रसार। साइबर क्राइम के प्रकार। साइबर क्राइम को विभिन्न कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी नेचर और इम्पैक्ट के आधार पर अलग-अलग हैं। 1. हैकिंग। हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में सेंध लगाता है। हैकर्स अक्सर सेंसिटिव डेटा चुराने, सिस्टम को डैमेज करने या ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक हैकर किसी बैंक के डेटाबेस से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। भारत में हैकिंग के कई मामले सामने आए हैं, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स या प्राइवेट कंपनीज के सर्वर्स पर अटैक्स। 2. फिशिंग। फिशिंग एक कॉमन साइबर क्राइम है जिसमें अपराधी फेक ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस या वेबसाइट्स का उपयोग करके यूजर्स को धोखा देते हैं। इन मैसेजेस में अक्सर यूजर्स को किसी फेक लिंक पर क्लिक करने या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स या पासवर्ड्स देने के लिए कहा जाता है। भारत में फिशिंग अटैक्स खास तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स यूजर्स को टारगेट करते हैं। 3. आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब कोई अपराधी किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराकर उसका दुरुपयोग करता है। ये इंफॉर्मेशन का उपयोग फाइनेंशियल फ्रॉड, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस या फेक अकाउंट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स के मिसयूज से आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले बढ़े हैं। 4. साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में सोशल मीडिया, ईमेल्स या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके किसी व्यक्ति को हैरास, थ्रेटन या ह्यूमिलिएट किया जाता है। यह खास तौर पर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के बीच कॉमन है। भारत में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साइबर बुलिंग के मामले बढ़ रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। 5. ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित धोखाधड़ी शामिल है, जैसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, लॉटरी स्कैम्स या ई-कॉमर्स फ्रॉड। भारत में यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ फ्रॉडस्टर्स ने नए नए तरीके अपनाए हैं, जैसे फेक पेमेंट लिंक्स या क्यूआर कोड्स। नंबर 6. डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच तब होता है जब सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस या लीक हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हॉस्पिटल्स, बैंक्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए खास तौर पर खतरनाक है। भारत में हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल डेटा ब्रीचेस हुए हैं, जैसे हेल्थ केयर या टेलीकॉम कंपनीज के डेटाबेसेस का लीक होना। 7. साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में इंटरनेट
या डिजिटल सिस्टम्स का उपयोग करके टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को टारगेट करना शामिल है। भारत जैसे देश में जहां नेशनल सिक्योरिटी एक प्रमुख मुद्दा है, साइबर टेररिज्म एक उभरती हुई चुनौती है। साइबर क्राइम के कारण साइबर क्राइम के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं जो व्यक्तिगत, सामाजिक और तकनीकी स्तर पर प्रभाव डालते हैं। 8. रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास साइबर क्राइम का एक प्रमुख कारण है। इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस के व्यापक उपयोग ने अपराधियों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोल दी हैं। हालांकि कई ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स अभी भी वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जैसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, वीक पासवर्ड्स या लैक ऑफ एन्क्रिप्शन। भारत में छोटे बिजनेसेस और पर्सनल यूजर्स अक्सर साइबर सिक्योरिटी पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, जिससे हैकर्स को आसानी से सिस्टम्स में सेंध लगाने का मौका मिलता है। 2. फाइनेंशियल रीजन। पैसा साइबर क्राइम के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, रैंसमवेयर और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे अपराधों के पीछे अक्सर पैसे कमाने की मंशा होती है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग ने फ्रॉडस्टर्स के लिए नए रास्ते खोले हैं। फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या लॉटरी स्कैम्स जैसे तरीकों से अपराधी लाखों रुपए की ठगी करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित साइबर क्राइम के मामले हर साल लगभग 25 से 30% की दर से बढ़ रहे हैं। 3. अवेयरनेस की कमी। डिजिटल लिटरेसी की कमी हमारे समाज में साइबर क्राइम के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में विशेष रूप से रूरल एरियाज और सेमी अर्बन क्षेत्रों में यूजर्स को ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। कई लोग फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स या सस्पिशियस लिंक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, वे भी साइबर बुलिंग या डेटा थेफ्ट का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस की जानकारी नहीं होती। 4. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। कुछ साइबर क्राइम जैसे साइबर बुलिंग या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग सामाजिक और साइकोलॉजिकल रीजन से प्रेरित होते हैं। आपसी झगड़े, जेलसी या लालच अपराधियों को ऑनलाइन हैरासमेंट या ब्लैकमेलिंग के लिए प्रेरित करती है। भारत में खासकर विमेन और टीनेजर्स के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर बुलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर एनोनिमिटी या पहचान छुपाकर अज्ञात रहने की सुविधा भी साइबर क्राइम के लिए जिम्मेदार है, जो अपराधियों को बिना पहचाने जाने के डर के अपराध करने की हिम्मत देता है। 5. लीगल एंड रेगुलेटरी लिमिटेशंस। भारत में साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस हैं। साइबर लॉज की जटिलता, स्लो जुडिशियल प्रोसेस और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स की प्रकृति साइबर क्राइम को रोकने में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, कई साइबर क्राइम इंटरनेशनल सर्वर्स या फॉरेन हैकर्स द्वारा किए जाते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन मुश्किल हो जाता है। 6. नए टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग। साइबर क्रिमिनल्स लगातार नए टूल्स और टेक्निक्स जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक टेक्नोलॉजी या एडवांस्ड मैलवेयर का उपयोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज अपराधियों को सोफिस्टिकेटेड अटैक्स करने में मदद करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डीप फेक वीडियोज और एआई बेस्ड फिशिंग अटैक्स के कई मामले हाल के वर्षों में सामने आए हैं, जिनको डिटेक्ट करना और रोक पाना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए मल्टी फैसेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें टेक्निकल, लीगल और एजुकेशनल उपाय शामिल हैं।
इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 8. मजबूत साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जिनमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। रेगुलर अपडेट्स जिसमें सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एंटीवायरस प्रोग्राम्स को रेगुलरली अपडेट करना शामिल है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जो ऑनलाइन अकाउंट्स को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करता है। एन्क्रिप्शन जो सेंसिटिव डेटा को एन्क्रिप्ट करके अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। 2. डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स साइबर क्राइम को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने चाहिए जो यूजर्स को फिशिंग, मैलवेयर और ऑनलाइन स्कैम से बचने के तरीके सिखाएं। भारत में गवर्नमेंट और NGOs ने कई अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए हैं, जैसे साइबर स्वच्छता केंद्र जो मैलवेयर और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ जानकारी प्रदान करता है। गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। 3. कानूनी उपाय और एनफोर्समेंट। साइबर क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क और इफेक्टिव एनफोर्समेंट जरूरी है। भारत में IT एक्ट 2000 के तहत साइबर क्राइम से संबंधित कई प्रोविजंस हैं, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस सेक्शन 43 और हैकिंग सेक्शन 66 के खिलाफ सजा। इन प्रयासों से पॉलिसीज और कानूनों का एनफोर्समेंट बेहतर हो सकता है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को और मजबूत करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना ताकि क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स पर नियंत्रण हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करना जो साइबर क्राइम केसेस को जल्दी सॉल्व करें। 4. टेक्निकल टूल्स का उपयोग। एडवांस्ड टेक्निकल टूल्स जैसे फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर साइबर क्राइम को रोकने में मदद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करानी चाहिए ताकि सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। भारत में CERT-in इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से निपटने में मदद करता है। इंडिविजुअल्स को भी रेप्यूटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। 5. सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिहेवियर। यूजर्स को सोशल मीडिया पर कॉशियस रहना चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे एड्रेस, फोन नंबर या फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिकली शेयर नहीं करने चाहिए। साइबर बुलिंग को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज अपनानी चाहिए। भारत में गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनीज को हार्मफुल कंटेंट को हटाने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। 6. रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। साइबर क्राइम का शिकार होने पर तुरंत रिपोर्टिंग जरूरी है। भारत में यूजर्स cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशंस में साइबर क्राइम सेल्स भी उपलब्ध हैं। क्विक रिस्पॉन्स और टाइमली एक्शन साइबर क्राइम के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से साइबर क्राइम को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। हमने साइबर क्राइम के रीजंस बताते समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, एनोनिमिटी, बॉर्डरलेस नेचर ऑफ इंटरनेट और भी बहुत से एस्पेक्ट्स की बात की थी। वो सभी साइबर क्राइम को रोकने में चैलेंजेस भी हैं। उनके अलावा कुछ और चैलेंजेस इस प्रकार हैं। 8. कानूनी और ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंजेस। साइबर क्राइम अक्सर क्रॉस बॉर्डर नेचर के होते हैं, जिसमें अपराधी डिफरेंट कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं। यह इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन और लीगल कोऑपरेशन की कमी के कारण इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को जटिल बनाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन में कई देशों की लिमिटेड पार्टिसिपेशन इस चैलेंज को और बढ़ा देती है।
2. कमजोर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादातर छोटे बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी अंडर डेवलप्ड है। लिमिटेड बजट, लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स और आउटडेटेड सिस्टम्स साइबर क्राइम को रोकने में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स और ऑफिस में कंप्यूटर्स पुराने सॉफ्टवेयर पर चलते हैं जो इजीली साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी भी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि भारत में ट्रेन्ड साइबर एक्सपर्ट्स की डिमांड सप्लाई से कहीं अधिक है। 3. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। साइबर क्राइम से निपटने के लिए अच्छे खासे फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। एडवांस्ड फोरेंसिक टूल्स और ट्रेनिंग की कमी के कारण इन्वेस्टिगेशंस में देरी होती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के पास साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पर्याप्त बजट नहीं होता, जिससे वे इजी टारगेट्स बन जाते हैं। 4. सोशल और एथिकल चैलेंजेस। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कंटेंट मॉडरेशन की आवश्यकता है, लेकिन यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। भारत में इसी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हार्मफुल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट और प्लेटफॉर्म्स के बीच विवाद चलता रहता है। कंक्लूजन। इस चैप्टर में हमने साइबर क्राइम के परिचय, परिभाषा, प्रकार, कारण, रोकथाम, प्रभाव, चुनौतियां, केस स्टडीज और उभरते रुझानों पर विस्तार से चर्चा की। आर्थिक नुकसान, सामाजिक असुरक्षा, मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव इसे एक अर्जेंट इशू बनाते हैं। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, लीगल गैप्स और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जैसे चैलेंजेस साइबर क्राइम से निपटने में बाधा डालते हैं। व्हाट इज साइबर एक्टिविज्म? साइबर एक्टिविज्म को उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक, एनवायरमेंटल या सांस्कृतिक बदलाव यानी कल्चरल चेंज लाने की कोशिश करती हैं। ये ट्रेडिशनल एक्टिविज्म का डिजिटल वर्जन है, जिसमें ऑनलाइन पिटिशंस, सोशल मीडिया कैंपेन्स, हैशटैग मूवमेंट्स और डिजिटल प्रोटेस्ट शामिल हैं। टाइप्स ऑफ साइबर एक्टिविज्म। साइबर एक्टिविज्म को इसकी नेचर और ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। 1. हैशटैग एक्टिविज्म। हैशटैग एक्टिविज्म में सोशल मीडिया पर कुछ खास हैशटैग्स का उपयोग करके किसी खास मुद्दे पर अवेयरनेस फैलाई जाती है। ये कैंपेन्स जल्दी वायरल हो सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। मीटू और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे हैशटैग्स ने सामाजिक और पॉलिटिकल मुद्दों पर दुनिया भर में लाखों लोगों को मोबिलाइज किया है। 2. ऑनलाइन पिटिशंस। ऑनलाइन पिटिशंस लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिसी चेंजेस या सामाजिक रिफॉर्म्स के लिए सपोर्ट जुटाने में मदद करती हैं। Change.org जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन पिटिशन करने के लिए फेमस प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये पिटिशंस कोई भी कर सकता है। नंबर 3. हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म में हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट किया जाता है या गलत कामों को एक्सपोज किया जाता है। दुनिया भर में अनोनिमस जैसे ग्रुप्स हैक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स का उद्देश्य क्राइम करना नहीं, बल्कि हैकिंग के द्वारा किसी मुद्दे पर विरोध या प्रोटेस्ट करना होता है। जैसे रूस यूक्रेन वॉर में अनोनिमस नामक एक हैक्टिविस्ट ग्रुप ने रूस को जंग न खत्म करने की स्थिति में उनके ऊपर साइबर अटैक्स और हैकिंग की धमकी दी थी। इस ग्रुप का वास्तविक उद्देश्य रूस पर साइबर अटैक करना नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन वॉर को रोकना था। 4. क्राउड फंडिंग फॉर अ कॉज। क्राउड फंडिंग का मतलब है किसी कॉज या मुद्दे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम लोगों से आर्थिक सहयोग की अपील करना, जिसमें लोग उस मुद्दे को अपना समर्थन देने के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। मिलाप और केटो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा
मेडिकल इमरजेंसीज, एजुकेशन या सामाजिक मुद्दों के लिए ऑनलाइन फंड्स जुटाए जाते हैं। रीजंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ साइबर एक्टिविज्म। साइबर एक्टिविज्म के पीछे कई कारण होते हैं जो समाज, तकनीक और राजनीति तीनों स्तरों पर असर डालते हैं। पहला, इंटरनेट की पहुंच या एक्सेसिबिलिटी। भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन की बढ़ती रफ्तार ने साइबर एक्टिविज्म को आम जनता तक पहुंचा दिया है। स्टैटिस्टा के डेटा के मुताबिक 2025 तक भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। स्मार्टफोन्स और सस्ते डेटा प्लान्स ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया का प्रभाव। ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को तुरंत अपनी राय रखने और कैंपेन्स चलाने की शक्ति दी है। भारत में व्हाट्सएप ऐप फॉरवर्ड्स और ट्विटर ट्रेंड्स ने कई सामाजिक मूवमेंट्स को आकार दिया है। सोशल प्रॉब्लम्स और अवेयरनेस। सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी, भ्रष्टाचार, करप्शन और मानवाधिकारों का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जैसे मुद्दों ने लोगों को साइबर एक्टिविज्म की ओर प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर का वैश्विक प्रभाव भारत में भी दिखा, जहां लोगों ने जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव के खिलाफ ऑनलाइन आवाज उठाई। एनोनिमिटी या गोपनीयता। इंटरनेट की दुनिया में एनोनिमिटी या अपनी पहचान छुपा सकने की क्षमता ने लोगों को बिना डर के संवेदनशील मुद्दों पर बोलने का हौसला दिया है। भारत में खासकर महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया है। 5. ग्लोबल कनेक्टिविटी। साइबर एक्टिविज्म ने स्थानीय मुद्दों को वैश्विक मंच, ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाने में मदद की है। उदाहरण के लिए, मी टू सिर्फ एक देश का मामला न होकर पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्रतीक बन गया। इसी तरह ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग से प्रेरित होकर भारत में भी दलित लाइव्स मैटर जैसे कई हैशटैग बने। सोशल इम्पैक्ट। साइबर एक्टिविज्म ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपनी आवाज बुलंद करने का मंच दिया है। भारत में दलित लाइव्स मैटर और ट्रांस राइट्स जैसे कैंपेन्स ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की मांग को और मजबूती दी है। इसका एक फायदा यह भी है कि पारंपरिक आंदोलनों में जहां लोगों का एक जगह इकट्ठा होना जरूरी होता है, वहीं डिजिटल एक्टिविज्म से वे लोग भी जुड़ सकते हैं जो भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों से जुड़े मुद्दे। चैलेंजेस। साइबर एक्टिविज्म के कई फायदे होने के बावजूद इसके कुछ गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। सबसे पहला और आम चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अक्सर देखा गया है कि साइबर एक्टिविज्म के नाम पर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का प्रचार हो जाता है। जब तक पता चलता है कि दी गई जानकारी गलत है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। भारत में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए कई बार कम्युनल टेंशन्स बढ़े हैं। डिजिटल डिवाइड। भारत में इंटरनेट एक्सेस आज भी ज्यादातर अर्बन एरियाज तक ही सीमित है। रूरल यूजर्स और लो इनकम ग्रुप्स के लिए साइबर एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। गवर्नमेंट सेंसरशिप। दुनिया भर में सरकारें इंटरनेट की कड़ी निगरानी और कंटेंट कंट्रोल पॉलिसीज अपनाती हैं, जिससे साइबर एक्टिविज्म पर रोक लगती है। जैसे कई देशों में प्रोटेस्ट्स के दौरान इंटरनेट बंद किया जाता है, या चाइना जैसे देशों में फायरवॉल्स के जरिए इंटरनेट और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, जिससे ऑनलाइन कैंपेन्स सफल नहीं हो पाते। ऑनलाइन हैरासमेंट। यह भी देखा गया है कि कई बार जब लोग किसी मुद्दे से सहमत नहीं होते, तो वे ऑनलाइन हैरासमेंट जैसे कार्य करते हैं। खासकर महिलाएं, एक्टिविस्ट ऑनलाइन ट्रोलिंग और थ्रेट्स का शिकार होती हैं। भारत में भी कई फीमेल एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया पर हरासमेंट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। टेक्निकल लिमिटेशंस। लो डिजिटल लिटरेसी।
और टेक्निकल स्किल्स की कमी भी साइबर एक्टिविज्म की सीमाएं हैं। जैसे कई सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन टूल्स का उपयोग सहज नहीं होता, जिससे वे चाहकर भी साइबर एक्टिविज्म में भाग नहीं ले पाते। अब यह समझना जरूरी है कि क्या साइबर एक्टिविज्म और साइबर क्राइम एक ही है या इनमें कोई अंतर है। साइबर एक्टिविज्म और साइबर क्राइम दोनों ही डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और इम्पैक्ट्स अलग-अलग होते हैं। हालांकि इनमें कुछ ओवरलैपिंग एरियाज और सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। सिमिलैरिटीज। सबसे पहली समानता यह है कि दोनों ही इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे हैकिंग टूल्स या इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैक्टिविज्म साइबर एक्टिविज्म का एक प्रकार है और हैकिंग साइबर क्राइम में आता है, लेकिन दोनों में टेक्निकल स्किल्स और टूल्स समान हो सकते हैं। फर्क सिर्फ उद्देश्यों में है। डिफरेंस, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में बड़ा अंतर होता है। साइबर एक्टिविज्म का मकसद सामाजिक, राजनीतिक या एनवायरमेंटल बदलाव लाना होता है, जबकि साइबर क्राइम का उद्देश्य फाइनेंशियल गेन, डेटा थेफ्ट या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है। लीगैलिटी, वैधता। साइबर एक्टिविज्म अधिकतर लीगल होता है जब तक वह फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा में है। वहीं साइबर क्राइम जैसे हैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट इलीगल हैं और आईटी एक्ट 2000 के तहत दंडनीय है। इम्पैक्ट। साइबर एक्टिविज्म का प्रभाव सामाजिक जागरूकता और पॉजिटिव चेंज पर होता है। जैसे मी टू मूवमेंट ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को प्रभावित किया। दूसरी ओर साइबर क्राइम का प्रभाव फाइनेंशियल लॉस या प्राइवेसी ब्रीच के रूप में नेगेटिव होता है। अब सवाल है कि क्या ये दोनों कभी-कभी एक जैसे हो सकते हैं? जवाब है हाँ, कभी-कभी साइबर एक्टिविज्म और साइबर क्राइम की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। जैसे हैक्टिविज्म में एक्टिविस्ट हैकिंग के लिए इलीगल तरीके अपना सकते हैं, जो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। भले ही हैक्टिविज्म के पीछे उद्देश्य अच्छा हो, लेकिन जिन देशों या सरकारों को इससे नुकसान पहुंचता है, उनके लिए तो यह क्राइम ही होता है। 2022 में अनोनिमस नाम के एक ग्रुप ने रशिया को साइबर अटैक करने की धमकी दी थी, जिससे रशिया को यूक्रेन पर हमला करने से रोका जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।